एवरीवन, आई होप विल लर्न समथिंग न्यू इन दिस वीडियो। तो आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सिस्टम डिज़ाइन फंडामेंटल्स की। जब मैं बात कर रहा हूँ फंडामेंटल्स की, सो आई मीन ऑल द कॉन्सेप्ट्स जो कि सिस्टम डिज़ाइन को ब्लॉक बाय ब्लॉक बनाते हैं एज अ कोर्स, एंड ऑल द थिंग्स जो आपको करना है इन एन इंटरव्यू क्वेश्चन। राइट, जब भी आपसे कोई इंटरव्यू क्वेश्चन पूछता है कि डिज़ाइन में या नोटिफिकेशन सर्विस, सो यू डोंट गो लाइक कि यहाँ पे एक क्लाइंट रहेगा, यहाँ पे एक सर्वर रहेगा, देर विल बी अ लोड बैलेंसर और अ प्रॉक्सी सर्वर, वट एवर यू वांट टू पुट। नहीं, दिस जस्ट शोज कि आप कितना रट के बैठे हो चीज़ों को। ठीक है, हमने ये नहीं करना है, हमने स्टेप बाय स्टेप चीज़ें प्रोसीड करनी है। हमने जब भी कोई स्टेटमेंट मिलनी है, कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिलेगी हमें, तो हमें जाहिर सी बात है पहले क्वेश्चंस पूछने हैं उसके फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के अराउंड, उसके नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के अराउंड। हम पहले क्वेश्चन पूछेंगे, हम चीज़ों को ब्रेक डाउन करेंगे। इसका एक मेजर बेनिफिट ये है कि एक तो आपको ज़्यादा क्लियर अप्रोच मिलेगा, क्लियर चीज़ें मिलेंगी आगे सोचने के लिए। एंड अनदर थिंग वुड बी कि जब इंटरव्यूअर पर्सपेक्टिव से आप सोचोगे चीज़ें, तो उसको दिख रहा है कि वट एवर यू आर डूइंग, वट एवर सिस्टम्स, वट एवर सर्विसेज दैट यू आर यूजिंग इन दिस डिज़ाइन, आप उसके पीछे कुछ रीज़न रख रहे हो, कुछ लॉजिक रख रहे हो। आप आंसर करते वक्त यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट द ट्रेड ऑफ्स, राइट, कि अगर हम ऑप्शन ए नहीं ऑप्शन बी करने लेके जा रहे हैं तो ट्रेड ऑफ क्या है और हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, बिकॉज क्लाइंट सेड सो, और इस केस में क्लाइंट हमारा इंटरव्यूअर है। ओके, परफेक्ट। तो सबसे पहले फर्स्ट सेगमेंट की तरफ आते हैं, क्वेश्चंस टू गेट स्टार्टेड। सो हमारे पास जो मेजरली अगर आप ब्रेक डाउन करें तो दो तरह के क्वेश्चंस बन के आएंगे। वन कैन बी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स एंड अनदर वुड बी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स वो क्वेश्चंस होते हैं या रिक्वायरमेंट्स होती है तो डायरेक्टली टेक्निकल टर्म्स में बात करती है। फॉर एग्जांपल, व्हाट आर द एक्सपेक्टेड यूजर इंटरेक्शंस विद द सिस्टम, राइट, डू यू हैव एनी अदर फ्यूचर स्कोप और प्लान्स अबाउट द डेटा मॉडल और नॉट। वन बाय वन मैं हर क्वेश्चन के बारे में बात करूंगा। राइट, ओके, सो स्टार्ट करते हैं। वट आर द एक्सपेक्टेड यूज़र इंटरेक्शंस विद द सिस्टम। तो इसमें हम ये समझना चाह रहे हैं कि हमारा जो पूरा डिज़ाइन मॉडल है उसको यूज़ कौन करने वाला है। उस मतलब यूज़र के पास कोई वेब ऐप होगी, कोई मोबाइल एप्लीकेशन होगा, या फिर वी आर गोइंग टू सेल दिस API बेस्ड सिस्टम टू समवन, कि हम अपने API किसी को सेल कर रहे हैं। राइट, कुछ भी सिनेरियो हो सकता है। मे बी किसी नोटिफिकेशन सर्विस की अगर हम बात करें जो कि एक SaaS प्रोडक्ट की तरह ट्रीट हो रहा है, तो वहाँ पे यू कैन थिंक ऑफ इट एज ए API बेस्ड सिस्टम। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमारा यूज़र इंटरेक्शन होने कैसे वाला है, जो रिक्वेस्ट जनरेट होगी वो किस तरह के क्लाइंट से जनरेट होने वाली है। ओके, now coming on to the second point, do you have any future scope और plans about the data model? So इसमें हम ये समझना चाह रहे हैं कि अभी जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स है दैट इज़ फाइन, वो है, बट फ्यूचर में हर किसी का एक विजन होता है, हर किसी बिजनेस का एक स्कोप होता है, तो वो स्कोप कैसा होने वाला है। अगर हम कोई प्रोडक्ट बना रहे तो क्या वो एक प्लगेबल प्रोडक्ट है कि हम उसमें कोई थर्ड पार्टी बाद में ऐड कर दिए या बाद में रिमूव कर दिए, या वो एक रिजिड है। हमें ये भी समझना पड़ेगा, क्योंकि इस हिसाब से वी कैन प्लान कि हम एक SQL DB के साथ जाए या हम एक नो SQL DB के साथ जाए, और मे बी हम मिक्सचर एक हाइब्रिड मॉडल बनाए। राइट, डज इट हैव अ पेमेंट मॉड्यूल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑल्दो हम जब भी कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझते हैं या सुनते हैं तो वी गेट दिस हिंट कि हाँ यूज़ करना है कि नहीं करना है, बट स्टिल इट्स नाइस टू आस्क इट। डू यू हैव अ प्लान टू यूज़ एनी एनालिटिक्स सर्विस लेटर ऑन, या तो करेंटली या लेटर ऑन कोई एनालिटिक्स सर्विस, या आपको कुछ भी अपने लिए करना है, कोई रिपोर्ट जनरेट करनी है, विच नाउ डेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो भले ही आपकी प्रेजेंट क्वेश्चन में ये ना हो, बट स्टिल इफ़ यू विल थिंक अबाउट इट, अगर आप इसका स्कोप बना के रखोगे तो दिस गिव्स ए बेटर इंप्रेशन कि हाँ, द पर्सन हु इज़ डूइंग दिस, जो इंटरव्यू दे रहा है, उसके पास ये सोचने की कैपेबिलिटी है कि हम आगे क्या कर सकते हैं, आगे कैसे, आगे फ्यूचर के लिए इसको कैसे बेटर बना सकते हैं। डू यू प्लान टू यूज सम फ्रीक्वेंट अलर्टिंग सिस्टम, तो मे बी किसी ऑर्डर के बाद मे बी हर एक पर्टिकुलर टाइम पे, जिसे हम शेड्यूलर का कहते हैं इन सिस्टम डिज़ाइन, तो उसकी कोई रिक्वायरमेंट है कि नहीं। सम नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कुड बी व्हाट लेवल ऑफ स्केलेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस इज एक्सपेक्टेड, मतलब हम ये पूछ सकते हैं कि आप कितने नंबर ऑफ यूजर्स एक्सपेक्ट कर रहे हो, बिकॉज उसके अकॉर्डिंग भी काफ़ी चीज़ें चेंजेस हो सकती है। हाउ क्रिटिकल इज डेटा कंसिस्टेंसी इन द सिस्टम। नाउ व्हाट इज डेटा कंसिस्टेंसी, अगर आपको नहीं पता है वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट, बट दीज आर सम क्वेश्चंस जो आपको
नॉट एग्जैक्टली दिस बट एक टेम्पलेट है, आपको स्टार्ट करने के लिए कुछ क्वेश्चन साइड से बातें पूछनी पड़ेंगी। तो आपने एकदम से आंसर नहीं करने लग जाना है कि ये सर्विस यहाँ, ये सर्विस यहाँ नहीं। आपने रुक कर टेक योर टाइम, आस्क द क्वेश्चंस, एक्सप्लेन देम कि आपका अप्रोच क्या है, एंड देन मूव ऑन, देन प्रोसीड। ओके, राइट। अब हमने कुछ क्वेश्चंस देख लिए, लेट से आपको एक आंसर भी मिल गया होगा, ठीक है। सो लेट स्टार्ट विद द बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ सिस्टम डिज़ाइन की बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, सो दैट वी कैन प्रोसीड लेटर ऑन बड़े कॉन्सेप्ट से, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। लेट से हमारे पास एक क्लाइंट है, हमारे पास एक सर्वर है, एंड वी हैव अ डीबी एज वेल, ठीक है। अब नॉर्मली तो ये यहाँ से जाएगा, ये यहाँ सर्वर जाएगा, यहाँ से डेटा आया, यहाँ से डेटा आया, परफेक्ट। आप जब भी एक लोकल मशीन में आप अपना कोड लिखते हो, आप कोई लोकल डीबी यूज़ करते हो, आप कोई लोकल सर्वर बना रहे हो, राइट, एक आपका क्लाइंट होता है, यूजुअली आप कोई पोस्टमैन से कर देते हो। सो दिस इज़ हाउ इट गोज़, राइट। बट प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में या बड़ी ग्रेड एप्लीकेशन में ऐसा नहीं होता, ठीक है। वहाँ पे यू कैन हैव नंबर ऑफ दीज और डिफरेंट नंबर ऑफ डीवीज एज वेल, राइट। सो क्यों होता है हम इसको भी जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। सो लेट से हमने अपनी प्रोडक्शन पे ये डाल दिया है, वी कैन हैव एनी क्लाइंट, डोंट वरी। वी हैव अ सिंगल सर्वर, ये आपका सर्वरलेस हो सकता है या किसी EC2 पे डाला गया, किसी वर्चुअल मशीन पे डाला गया सर्वर हो सकता है, और आपके पास एक डीबी है, करेक्ट। नाउ अ नंबर ऑफ यूज़र आर गोइंग टू कम, बहुत सारे यूज़र आएंगे, वो आपके सर्वर पे रिक्वेस्ट करेंगे, रिक्वेस्ट वापस आएगा, कुछ रिस्पॉन्स आएगा, डीबी कॉल्स होंगे, परफेक्ट परफेक्ट, सब कुछ सही चल रहा है। बट व्हाट इफ आपका सर्वर धीरे धीरे डाउन होने लग जाए, स्पीड में इसकी जो परफॉर्मेंस है वो कम होने लग जाए। सो व्हाट विल यू डू? अगर अगर आपका लैपटॉप स्लो चलने लग जा रहा है, तो मे बी समटाइम्स व्हाट यू डू इज़ आप रैम इंक्रीज कर सकते हो। तो लाइकवाइज हम सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशंस इंक्रीज कर सकते हैं, राइट। हम सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशंस इंक्रीज कर सकते हैं। सो दिस इज़ वेयर वर्टिकल स्केलिंग कम्स हेयर, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को वर्टिकल स्केलिंग हम बोलते हैं, जहाँ पे हम आपके सिस्टम को वर्टिकली स्केल करते हैं, दैट इज़ उसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अगर मैं लेम टर्म्स में बताना चाहूँ, अगर आप किसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, इफ़ यू आर गोइंग टू आंसर दिस, यू कैन जस्ट से वर्टिकल स्केलिंग मीन्स इंक्रीजिंग द कॉन्फ़िगरेशंस और प्रॉपर्टीज ऑफ द पर्टिकुलर नोड ऑफ द सर्वर टू इंक्रीज द response time, to increase the throughput, ठीक है, परफेक्ट है। तो वर्टिकल स्केलिंग इज जस्ट दिस, इंक्रीजिंग द रिसोर्सेज ऑन अ सिंगल नोड, परफेक्ट। नाउ व्हाट इफ एक वक्त आएगा जब आप और ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते। लेट से आपने 4 GB रैम से स्टार्ट किया, यू मूव्ड ऑन टू 8 GB रैम, देन 32 GB रैम, एंड देन यू स्टॉप, मे बी 64 GB रैम, बट यू स्टॉप्ड। अब आप इसको वर्टिकली स्केल नहीं कर सकते। सो अ बेटर अप्रोच वुड बी टू यूज़ हॉरिजॉन्टल स्केल। व्हाट इज़ दैट? दिस इज सिंपली आप नंबर ऑफ नोड्स बढ़ा दीजिए। इसका एक और बेनिफिट ये हुआ कि हम, अगर मान लीजिए हमारे पास सिर्फ एक ही सर्वर होता है यहाँ पर, और अगर ये भी बंद हो जाता तो हमारा पूरा सिस्टम बंद हो जाता। दिस इज समथिंग वी कॉल अ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, जहाँ पे अगर आपका एक पॉइंट जहाँ पे फेलियर होने पे पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जा रहा है, तो दिस इज सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, जो कि हम अवॉइड करते हैं। वी ऑलवेज अवॉइड दिस, राइट। ओके, सो इसको अवॉइड करने के लिए हम मल्टीपल नोड्स रखेंगे। ओके, हम मल्टीपल नोड्स रखेंगे, करेक्ट, परफेक्ट, ठीक है। लेकिन हमारा जो क्लाइंट है वो अब इन सब से कैसे बात कर सकता है? मतलब अभी तो हमने सिर्फ इसकी एक आईपी निकाली और क्लाइंट इससे डायरेक्टली बात कर रहा था, बट अब क्लाइंट को कैसे पता कि ऊपर जाना है या किसी और पे जाना है? ठीक है, यहाँ पर एक अलग पर्टिकुलर सर्विस यूज़ होती है, राइट। उसको हम यहाँ पे डाल देते हैं। अभी मैं आपको उसका नाम नहीं बता रहा, बस हमने इसको डाल दिया है। इसका नाम, इसका फंक्शन मैं अभी आपको बताऊंगा। बिफोर दैट आई वांट टू टॉक अबाउट सम अदर थिंग, ठीक है। यहाँ पे हमने सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर को अवॉइड कर दिया, परफेक्ट है। बट मान लेते हैं कि अभी जो आपका सर्वर था वो मेंटेन करता था एक स्टेट। जब भी कोई क्लाइंट आता था तो वो क्लाइंट की स्टेट मेंटेन करता था अपने टेम्परेरी मेमोरी में, ठीक है। मान लेते उसकी टोकन, कुछ आईडी या कुछ भी। सो दिस इज स्टेट बेस्ड सर्वर, जो कि अब हम नहीं यूज़ करते हैं।
अगर आप कभी भी देखें तो हम लोग स्टेटलेस सर्वर्स ही यूज़ कर रहे होते हैं। स्टेटलेस सर्वर इज़ नॉट सर्वरलेस सर्वर्स, ओके, यहाँ पे समझना। स्टेटलेस सर्वर का ये मतलब है कि हम किसी भी सर्वर के किसी भी रनिंग कोड में हम टेम्परेली कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं स्टोर कर रहे होंगे, ठीक है। अगर हमारा क्लाइंट इससे बात कर रहा था तो द नेक्स्ट मोमेंट इफ दिस क्लाइंट शिफ्ट्स टू सम अदर सर्वर तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दिस शुड स्टे द सेम। जो भी चीज़ें परसिस्टेंट करानी हमें वो डीबी में ही जाएगी, यहाँ पे कोई चीज़ स्टोर नहीं रखनी हमें। तो दिस इज स्टेटलेस सर्वर्स। आजकल हम हमेशा यही कोड करते हैं। आपने सुना भी होगा रेस्टफुल एपीआई। सो रेस्टफुल एपीआई इज बेसिकली मीन्स कि स्टेटलेस रखना है हमने अपने एपीआईज को। करेक्ट, दिस इज स्टेटलेस सर्वर्स। नो, मैं इस सर्विस की बात कर रहा था। अब यूज़र को कैसे पता कि ये सर्विस बॉम्बार्ड हो चुका है, यहाँ पे बहुत सारे ऑलरेडी क्लाइंट्स आ रखे हैं, मुझे इस क्लाइंट पे जाना है, मुझे किसी और क्लाइंट पे जाना है। So here we'll use a service called load balancer. So load balancer, I'll just write LB. So load balancer एक ऐसी सर्विस है जो यूज़र को एक अपना एंड पॉइंट देगी। लोड बैलेंसर कहेगी कि आप मुझे कॉल करिए, ठीक है, मे बी किसी एपीआई के फॉर्म में, मे बी किसी आईपी के फॉर्म में। लोड बैलेंसर विल से आप मुझे कॉल करिए। अब ये लोड बैलेंसर का इंटरनल काम है कि वो किस सर्वर को एक्चुअली कॉल करें। दे आर बेसिकली सेम कॉपीज, ये बस रिप्लिकाज है एक दूसरे के, ठीक है। ये हम ऐसे कर सकते हैं कि अगर आप अमेज़ॉन में जाएंगे तो वहाँ पर एक ऑप्शन होता है, एक सर्विस होता है इलास्टिक लोड बैलेंसर, जिसमें कि आप एक सर्विस क्रिएट करिए इलास्टिक लोड बैलेंसर की, एंड उसके अंदर you can map any number of servers that you have created. So load balancer will treat them as same, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि आपके पास 10 क्लाइंट आ गए और एक सर्वर एट मैक्सिमम सिर्फ 2 क्लाइंट या 4 क्लाइंट हैंडल कर पा रहा है, तो पहले 4 इस पे चले गए, अगले 4 इस पे चले गए, अगले 2 इस पे चले गए। ये एक तरीका है बाय वेटेज। एक तरीका कुड बी राउंड रॉबिन फैशन, मतलब एक आए वो इस पे गया, एक आया वो इस पे गया, नेक्स्ट आया वो इस पे गया, फिर नेक्स्ट आया वो इस पे गया। सो आप यहाँ पे समझिए जो आपका प्रॉब्लम होता है या हेडेक होता है वो हट रहा है, यहाँ पे वो लोड बैलेंसर पे शिफ्ट हो रहा है कि वो मैनेज करेगा, ठीक है। डीबी अभी भी तीनों में सेम है, डीबी अभी भी तीनों सेम डीबी से ही बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स आती है कंसिस्टेंसी की, कॉनकरेंसी प्रोटोकॉल्स की, लॉक्स की, जो कि हम आगे वीडियोस में बात करेंगे, बट अभी के लिए बहुत सिंप्लीफाइड टर्म में हम आगे मूव करते हैं कि कैसे हम यहाँ तक पहुँचे। कैसे हमारे पास एक क्लाइंट था, कैसे हमने पूछा कि कितने नंबर ऑफ़ क्लाइंट्स है, कितने रिक्वेस्ट आपके पास आते हैं, क्यों हमें लोड बैलेंसर यूज़ करना है, क्यों हमें हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्केलिंग करनी पड़ी। परफेक्ट है। लोड बैलेंसर के साथ साथ एक और चीज़ होती है जो काइंड ऑफ सेम काम करती है, जिसमें लोग काफ़ी कंफ्यूज भी हो जाते हैं। सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दैट एज वेल। सो दैट इज़ अ प्रॉक्सी सर्वर, to be exact, a reverse proxy server. Load balancer and a reverse proxy server. Okay, इसका क्या काम है? तो लेट से हम इसको पूरा यहाँ से यहाँ तक कॉपी करते हैं, ना बैड, ठीक है। अब हम यहाँ पर आ गए। अब एक रिवर्स प्रॉक्सी सर्वर का काम इनिशियली सेम होता है कि हम जो भी रिक्वेस्ट आ रहे हैं उसको लोड बैलेंस कर पाए, ठीक है। बट साथ ही साथ इट हैज़ अ लॉट ऑफ फंक्शनैलिटी। अ प्रॉक्सी सर्वर आपके क्लाइंट और सर्वर के बीच में आकर एक गेटवे की तरह एक्ट करता है कि आपको जो भी रिक्वेस्ट क्लाइंट से अगर सर्वर पे जानी है तो वो मेरे थ्रू जाएगी, या क्लाइंट से सॉरी सर्वर से क्लाइंट की तरफ जानी है तो मेरी तरफ से जाएगी। परफेक्ट है। अब इस गेटवे के एक्ट करने का इतने सारे बेनिफिट्स है। फॉर एग्जांपल आप सिक्योरिटी इनेबल कर सकते हो, आप कैशिंग इनेबल कर सकते हो, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलती है, रेट लिमिटिंग आप डाल सकते हो। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं हम जिसके बारे में आगे वीडियोस में बात करेंगे, बट अभी मैं बस एक आपको एक ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ कि कैसे वी हैव डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज और हमको क्यों बेसिकली क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। ठीक है, अगर लोड बैलेंसर और आरपीएस सेम चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है तो हम आरपीएस को क्यों नहीं प्रेफर कर रहे हर केस में, ठीक है। इसका भी ट्रेड ऑफ होता है। सी, आरपीएस इज़ क्रिएटेड, अ रिवर्स प्रॉक्सी सर्वर इज़ क्रिएटेड जो कि काफ़ी सारी चीज़ें मैनेज करता है, ठीक है। भले आप यूज़ करें ना करें, बट वो
फिल्टर होके उधर जाएगा, ठीक है, एसएसएल टर्मिनेशन या काफ़ी सारी चीज़ें वो देखेगा। लेकिन जो हमारा लोड बैलेंसर होता है उसका सिर्फ एक ही टास्क होता है, और वो टास्क होता है कि हमारे जो भी रिक्वेस्ट आ रहे हैं उनको इन अ वेरी बैलेंस्ड वे अलग अलग सेम सर्वर्स पे डिप्लॉय करेगा कि आप इस रिक्वेस्ट को लीजिए एंड हमें एक रिस्पॉन्स दीजिए। परफेक्ट है। तो इसी रीज़न से जो लोड बैलेंसर वो बहुत फास्ट है। अगर आप क्वेश्चन पूछते हैं अपने क्लाइंट से कि आपके पास कितने नंबर ऑफ रिक्वेस्ट आने वाले हैं, एंड ही सेज कि देयर विल बी अ नंबर ऑफ रिक्वेस्ट लाइक मिलियंस में जाने वाले, तो हेयर यू नो कि आपको एक लोड बैलेंसर ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए, बिकॉज यू डोंट वांट टू क्रिएट अ ओवरहेड। अगर हम रिवर्स प्रॉक्सी सर्वर की बात करें तो यहाँ पे ओवरहेड होगा, हर रिक्वेस्ट के लिए काफ़ी सारी चीज़ें चेक होंगी एंड देन उसके बाद वो जाएगा। वेयर एज एक लोड बैलेंसर सिंपली उसको पुट कर देगा किसी भी एक सर्वर पे, ठीक है। तो हमें वहाँ पे थोड़ा फास्ट चाहिए ताकि हाईली अवेलेबल हो, लेटेंसी कम हो सिस्टम्स में। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बोली, ठीक है। तो दैट इज़ द थिंग कि हम लोड बैलेंसर रिवर्स प्रॉक्सी सर्वर में क्या चूज़ करें बीच में, ठीक है। ओके, अब हम एक चीज़ पढ़ते हैं जिसे कहते हैं कैप थ्योरम, ठीक है। कैप थ्योरम सेज कि आपकी जो कंसिस्टेंसी, अवेलेबिलिटी एंड पार्टीशन टॉलरेंस, आप इन तीनों में से सिर्फ कोई दो चीज़ पिक कर सकते हैं। ये तीन कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे सिस्टम डिज़ाइन में, एंड कैप थ्योरम सेज कि आउट ऑफ दीज थ्री हम बस दो चीज़ें पिक कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप जाओगे इंटरनेट पे तो देयर आर लॉट ऑफ वीडियोस दैट सेज कि हाँ ऐसा ही होता है एंड ब्ला ब्ला ब्ला, बट नो वन इज एक्सप्लेनिंग यू कि क्यों ऐसा होता है। व्हाट इफ अगर हम तीनों चीज़ें ट्राई करें अपने सिस्टम डिज़ाइन में पुट करने का, तो क्या दिक्कत हो रही है, ठीक है। आई एक्सप्लेन यू स्टेप बाय स्टेप। परफेक्ट है। नाउ लेट्स सी, पहले मैं आपको इन चीज़ों का मतलब समझाता हूँ। कंसिस्टेंसी मीन्स कि हमारा जो डेटा है, जो डेटा बेस में परसिस्ट हो रहा है, वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ए ने ट्रांजैक्शन करी 100 रुपीज़ की टू बी अकाउंट, तो जब कोई और बंदा आएगा या बी आएगा टू सी कि कितना अमाउंट है, सो ही शुड सी कि उसके पास 100 रुपीज़ ऐड हो चुके हैं। इट डजेंट हैव टू बी कि ए ने 100 रुपये ट्रांजैक्ट कर दिए, सो ए गॉट -100 और वट एवर अमाउंट ही हैड एक्स अमाउंट -100, एंड बी इज नाउ सीइंग the same amount that he had all previously and not y plus 100, correct? So this is the consistency, this is related to consistency, ठीक है। और भी चीज़ें होती है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन द डीबी वीडियो सेपरेटली, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी मीन्स कि हमारा जो डेटा है वो सेम रहना चाहिए सेम टाइम पर, हर रिक्वेस्ट के लिए, हर यूज़र के लिए, ठीक है। अवेलेबिलिटी मीन्स कि जो भी रिक्वेस्ट हमारी आ रही है क्लाइंट से सर्वर्स पर, वो सेम टाइम पे रिस्पॉन्स जाना चाहिए, नॉट सेम टाइम बट रिस्पॉन्स जाना चाहिए। अनअवेलेबिलिटी नहीं होनी चाहिए सर्विस की, एरर नहीं होना चाहिए। सो दिस मीन्स अवेलेबिलिटी, हाई अवेलेबिलिटी। एंड पार्टीशन टॉलरेंस मीन्स कि सिस्टम भी तब भी कंटिन्यू करे अगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाए। दैट मीन्स अगर आप एक, ये हमारा भी मोनोलिथिक सर्वर है, एक आर्किटेक्चर है, अगर हम इसको मोनोलिथिक ना बना के हम एक माइक्रो सर्विस बना दें, राइट। हमारे पास ये तीन सर्विस हो गई ए बी सी। अगर ये मोनोलिथिक ना होके माइक्रो सर्विस है, और अगर मान लीजिए ये सर्विस फेल हो जाती है, ये सर्विस अगर मान लीजिए फेल हो जाती है, तो इसे हटाएं अभी। तो जब रिक्वेस्ट गया सर्विस ए पर, उसने भेजा सर्विस बी पर, और उसने भेजा सी पर, तो यहाँ पे दिस शुड नॉट से कि ओ सर्विस अभी बंद है सो यू कैन नॉट गेट द डेटा, ये रॉन्ग हो गया। सो यहाँ पे आप देख रहे हो अवेलेबिलिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। सो पार्टीशन टॉलरेंस मीन्स कि अगर कोई सर्विस बंद होगी, सो स्टिल यू आर गोइंग टू परफॉर्म, स्टिल यू आर गोइंग टू से समथिंग, ठीक है। एंड दिस सर्विस विल लेटर ऑन हील इटसेल्फ, सो इवेंचुअली दिस विल कम अप, ठीक है। सो दिस वॉज पार्टीशन टॉलरेंस, ठीक है। अब इसको समझते कि अगर हम एक सिस्टम में तीनों चीज़ें अप्लाई करना चाहें तो वो क्यों अचीव नहीं होगा, ठीक है। अगर हमारे पास एक सिंपल आर्किटेक्चर है, हमारे पास एक सिंपल आर्किटेक्चर है जहाँ पे वी आर सेइंग एक आरपीएस या लोड बैलेंसर, हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, वो कनेक्टेड है हमारे डीबी से, सॉरी हमारे सर्वर से, सर्वर इज़ कनेक्टेड टू द डीबी, ठीक है। अगर हम इसमें चाहते हैं कंसिस्टेंसी,
तो हमारा डेटा हमेशा सेम दिखना चाहिए। परफेक्ट है। अभी नॉर्मल सिस्टम है, दिखेगा सब कुछ, कोई डेटा बेस अभी पार्टीशन नहीं है, सर्वर भी एक ही है, नॉट इवन रेप्लिकेटेड, नॉट इवन अ माइक्रो सर्विस। परफेक्ट। अवेलेबिलिटी भी है अभी, अगर कोई भी रिक्वेस्ट आती है तो उसका रिस्पॉन्स भी जाएगा। परफेक्ट है। लेकिन यहाँ पे इशू क्या हो रहा है, यहाँ पे इशू आ रहा है सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर का। तो अगर आपका इन दोनों में से कोई भी चीज़ फेल होता है तो द सिस्टम विल नॉट बी पार्टीशन टॉलरेंट, क्योंकि वो तो इमीडिएटली बंद हो जाएगा। अगर डीबी के केस में कहोगे डीबी बंद होता है तो सर्वर कहाँ से डेटा फेच करेगा, और अगर सर्वर बंद होता है तो रिक्वेस्ट ही कहाँ जाएगी। सो आप देख रहे हो, अगर आप तीनों चीज़ को इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करोगे तो कोई एक चीज़ छूट रही है, इस केस में पार्टीशन टॉलरेंस। ठीक है। ठीक है। अगर ऐसा होता है तो वाई डोंट वी पुट मोर सर्वर्स, राइट? वाई डोंट वी पुट मोर सर्वर्स, कि अगर एक बंद हो गया तो बाकी तो काम करे। ठीक है। परफेक्ट है। परफेक्ट है। आप अगेन यू आर ट्राइंग टू अचीव ऑल द थ्री थिंग्स। ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिक्कत आएगी, एट द सेम टाइम लेट से कोई हम फ्लाइट की टिकट बुक कर रहे हैं। ठीक है। वी आर ट्राइंग टू बुक विंडो सीट लेट से 2A, और ये अभी अवेलेबल भी है, एंड यहाँ पे 3 यूज़र आ गए, राइट? यहाँ पे 1 यूज़र, 2 यूज़र एंड 3 यूज़र, ज़्यादा भी आ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ दे केम टू द लोड बैलेंसर, और लोड बैलेंसर ने तीनों यूज़र को सेपरेट सर्वर्स पे डाल दिया। नाउ लेट्स अज्यूम हाइपोथेटिकली ये तीनों रिक्वेस्ट सेम टाइम पे आई है, सेम टाइम पे प्रोसेस हो रही है, एंड ये तीनों रिक्वेस्ट सेम टाइम पे डीबी पे गई, क्योंकि डेटाबेस के अकॉर्डिंग 2A, सीट नंबर 2A इज एम्प्टी राइट नाउ। तो जब इसने देखा 2A एम्प्टी है तो दिस विल ट्राई टू बुक, दिस विल ऑल्सो ट्राई टू बुक, दिस विल ऑल्सो ट्राई टू बुक। ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो गया, इनकन्सिस्टेंसी हो गई, सेम सीट 3 लोगों को अलॉट हो रही है। ठीक है। तो अगर आप तीनों चीज़ों को रखने का ट्राई कर रहे थे, दैट इज़ कंसिस्टेंसी, अवेलेबिलिटी एंड पार्टीशन टॉलरेंस, तो यहाँ पे दिक्कत आ गई कंसिस्टेंसी की। ठीक है। तो इसको कैसे डील कर सकते हैं हम, बहुत फेमस वेज है इसको डील करने के लिए। वन ऑफ द फेमस वेज इज़ यूजिंग लॉक्स। ठीक है। लॉक्स हमारे पास शेयर्ड लॉक होते हैं एंड एक्सक्लूसिव लॉक्स होते हैं, बाद में बात करेंगे अगेन इस चीज़ों की एक डीबी की वीडियो में। लेकिन लॉक्स जो है वो क्या करते हैं, आपको प्रिवेंट करते हैं रीड और राइट करने के लिए। ठीक है। अगर इसका मतलब ये होगा कि अगर ये वाला सर्वर इज राइटिंग और रीडिंग समथिंग फ्रॉम द डीबी, सो दिस विल मेक अ लॉक कि अब कोई और ना आए, पहले मैं प्रोसेस कर लूँ। सो दिस इज़ वेरी दिस इज़ अ वेरी गुड मेथड, राइट? अगर हमारा सर्वर ए आया, उसने कहा 2A खाली है, हाँ 2A खाली है। ठीक है। सो नाउ दिस सर्वर में से नाउ बुक इट, सो वी हैव बुकड इट, रिस्पॉन्स इधर गया एंड रिस्पॉन्स इसे मिल गया। अब क्योंकि यहाँ पे लॉक था एंड इवन दो तीनों सेम टाइम पे आए थे, नाउ दिस विल प्रोसेस, राइट? और इसने अपना लॉक लगाया, बट नाउ दिस सर्वर विल गेट टू सी कि 2A जा चुका है, सो दिस विल से एन एरर कि नहीं हो पाया। एंड दिस हैपेंस इन रियल टाइम एज वेल, राइट? अगर कोई कॉन्सर्ट की टिकट आई है ऑनलाइन एंड यू आर ट्राइंग टू बुक, और आपके साथ बहुत सारे लोग हैं, तो इवन दो यू क्लिक ऑन द सेम टाइम, कुछ लोगों का जल्दी हो जाता है एक्चुअली, सो their server gets a lock, they do the purchase and you get an error, right? So you have seen this thing in real life as well. Okay. बट इससे क्या हुआ, इससे जहाँ भी यहाँ पे लॉक लगा तो लेट से 1 मिली सेकेंड के लिए आपका डीबी ट्रांजैक्ट कर रहा था, चीज़ें हैंडल कर रहा था, तो वो रुका। हमारा सर्वर बी एंड सर्वर सी वेटिंग टाइम में गया क्योंकि लॉक लगा था। अब कल को ये टाइम 10 मिली सेकेंड भी हो सकता है या 10 सेकेंड्स भी हो सकते हैं, एंड कॉन्सिक्वेंटली ये सर्वर 10 रुकेगा, ये सर्वर थोड़ा और रुकेगा, तो अवेलेबिलिटी डिस्टर्ब हो रही है इस केस में। आप समझ रहे हो? अगर हम तीनों चीज़ों को रखने का फिर से ट्राई कर रहे थे, दैट इज़ कंसिस्टेंसी, अवेलेबिलिटी एंड पार्टीशन टॉलरेंस। पार्टीशन टॉलरेंस के लिए हमने नंबर ऑफ सर्वर्स बढ़ा दिए, दैट इज़ हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। कंसिस्टेंसी के लिए हमने लॉक्स लगा दिए, तो अवेलेबिलिटी हैम्पर हो रही है यहाँ पे, क्योंकि अब उसको आंसर्स रिस्पॉन्सेस डिलेड मिलेंगे। ठीक है। व्हाट इफ अवेलेबिलिटी एंड पार्टीशन टॉलरेंस हमें चाहिए? ठीक है। ऐसा भी होता है बहुत बार कि डेटा ऑटोमेटिकली इवेंचुअली कंसिस्टेंट हो जाएगा, हमें अभी रिस्पॉन्स चाहिए। इसका बहुत ही मेजर एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, तो फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए किसी सोशल मीडिया पे, राइट? किसी सोशल मीडिया पे आपने या आपके फ्रेंड ने कुछ पोस्ट करा,
इमीडिएटली आपको कभी कभी ऐसा होता है कि वो नहीं देखने को मिलता, राइट? इमीडिएटली यू कैन नॉट सी दैट, क्योंकि हम वहाँ पे बात करें इवेंचुअली कंसिस्टेंसी की, वो अवेलेबल होता है बस। अब मैं अगर आपको इसको इस एग्जांपल में समझाऊं तो मैं बताता हूँ कि फ़र्ज़ कर लीजिए, मान लीजिए कि अगेन बहुत सारे यूज़र्स थे, एक रिक्वेस्ट गई हमारे इस सर्वर पे, सर्वर गया डीबी पे, एंड दिस विल से कि ठीक है एक नई पोस्ट ऐड कर दो, कूल है। बट दिस टाइम वी आर नॉट टेकिंग एनी लॉक, हम कोई लॉक नहीं लगा रहे। अगर कोई दूसरा यूज़र आया और वो भी डीबी पे रिक्वेस्ट कर रहा है कुछ और, तो वी विल अलाउ हिम कि ठीक है आप भी जाओ और आप भी इस पे काम करो, और ये फट से डेटा लाएगा एंड फट से डेटा यहाँ पर आ जाएगा, ये भी फट से डेटा लाएगा, ये भी फट से डेटा ले आएगा। सो दिस इज मेकिंग द सर्वर मोर अवेलेबल, ठीक है। बट इसमें प्रॉब्लम कहाँ आई? अगर आपने कोई फ़ोटो लाइक करी इंस्टाग्राम पे अपने दोस्त की, वो यहाँ गया और वो यहाँ गया, सेम टाइम पे आपके दोस्त ने देखा, ही वॉन्ट्स टू सी कि कितने लाइक्स हैं, राइट? सो रिक्वेस्ट विल गो हेयर एंड रिक्वेस्ट विल गो हेयर, ये दोनों सेम टाइम पे हो रहे हैं, बट कोई लॉक नहीं है, ठीक है। लॉक नहीं है, तो इवन दो यहाँ पे लाइक हो चुका होगा, बट अगर सेम ड्यूरेशन में ये रीड भी करने आ गया कि कितने लाइक्स मिल रखे, तो वो पुराना डेटा दे देगा। अगर पहले 5 थे तो ये 5 ही दे देगा, इवन दो अब 6 हुआ है, करेक्ट? तो अब इसको डेटा गया 5, इवन दो उस पर्सन वो पर्सन लाइक कर चुका था। सो यहाँ पे क्या चीज़ हैम्पर हो रही है? यहाँ पे कंसिस्टेंसी हैम्पर हो रही है कि हमको डेटा कंसिस्टेंट नहीं मिल रहा है। इवन फॉर टू डिफरेंट यूजर्स हु आर रिक्वेस्टिंग एट द सेम टाइम, हमको डेटा सेम नहीं मिल रहा है, हमको अलग अलग डेटा मिल रहा है, ठीक है। सो यहाँ इस केस में हमारी कंसिस्टेंसी हैम्पर हो गई। ओके, अब हमने इतनी सारी चीज़ें देख ली कैप में, उनको एक बार ज़रा सम अप करते हैं विद एग्जांपल्स। So now you know कि cap में we cannot have all three, right? We cannot have all three. So let's say we try to have consistency and availability, जो हमारा सबसे पहला केस था जहाँ पे एक यूज़र था, एक डेटाबेस था, एक सर्वर था, एक डेटाबेस था, तो वहाँ पे हमारा पार्टीशन टॉलरेंस हैम्पर हो रहा है, ठीक है। हम इसका एक एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, तो लेट्स से एनी बैंकिंग सर्विस, एनी बैंकिंग सर्विस जहाँ पे अगर आपका सर्वर या आपका डीबी डाउन हुआ, सो वी डोंट वांट टू टेक एनी मोर न्यू रिक्वेस्ट, ठीक है, तो वहाँ पे हमने बंद करा दिया, ठीक है। दूसरा लेट से हम करते हैं सी प्लस पी, दैट इज इफ वी ट्राई टू मेक आर सिस्टम कंसिस्टेंट एंड पार्टीशन टॉलरेंट, सो दिस विल से कि सिस्टम अनअवेलेबल रहेगा थोड़े टाइम के लिए, ठीक है। ये हमारा हो गया, लेट से वी आर ट्राइंग टू बुक समथिंग, let's say we are trying to booking module and payment module as well, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे we want to implement locks। एंड थर्ड क्या आता है, लेट्स से वी वांट टू ट्राई अवेलेबिलिटी एंड पार्टीशन टॉलरेंस, ठीक है, अवेलेबिलिटी भी चाहिए और पार्टीशन टॉलरेंस भी चाहिए। तो सोशल मीडिया, अब यहाँ पे क्योंकि अगर आपका कोई सर्वर बंद भी हो जाता है तो हमारा पूरा सिस्टम बंद नहीं हो रहा, सो वी हैव पार्टीशन टॉलरेंट। हम कुछ भी एक्सेस कर रहे हैं तो बिना एक्स्ट्रा वेट किए हमें वो डेटा मिल जा रहा है, भले ही डेटा अभी ओल्ड स्टेट का मिले। सो नॉट कंसिस्टेंट, इवेंचुअली कंसिस्टेंट बट अवेलेबल, ठीक है। तो ये हमारी हो गई कैप थ्योरम। तो ये हमारे बेसिक्स थे जहाँ पे वी रेड अबाउट वर्टिकल स्केलिंग, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, stateless servers, load balancers, and how are they different from reverse proxy server. Then we talked about cap theorem. So this is all the basics of system designs, कि हम कैसे कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट को लेके उस पर क्वेश्चंस करेंगे, कैसे जो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको भी समझ आए, क्योंकि जब हम एक्चुअली इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे चीज़ों को, सो देन ये चीज़ें आपको समझनी नहीं पड़ेगी। जस्ट नो कि क्यों हम हॉरिजॉन्टल स्केल कर रहे हैं, क्यों हम लोड बैलेंसर लगा रहे हैं। इंटरव्यूअर कैन आस्क यू एनी टाइम कि आप लगा क्यों रहे हो, ठीक है। एंड इट्स बेटर टू आस्क इंटरव्यूअर कि क्या आपको लोड बैलेंसर चाहिए, नॉट इन दिस डायरेक्ट वे बट यूजिंग द फंक्शनल रिक्वायरमेंट वाले क्वेश्चंस और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट वाले क्वेश्चंस, यूजिंग दोज यू कैन आस्क देम कि अल्टीमेटली कि आपको एक लोड बैलेंसर चाहिए होगा, कि आपको एक सिस्टम डिज़ाइन रिवर्स प्रॉक्सी सर्वर चाहिए होगा, डू यू वांट अ मोनोलिथिक सर्वर और माइक्रो सर्विस सर्वर। हम धीरे धीरे सब में स्टेप इन करेंगे। इट्स जस्ट आई वांटेड टू टेल यू अबाउट द वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अब नेक्स्ट वीडियो में
क्योंकि इस वीडियो में हमने कैप थ्योरम अच्छे से देखा है, नेक्स्ट वीडियो में हम डेटाबेस के बारे में ज़्यादा अच्छे से देखेंगे कि किस सिनेरियो में कौन सा डेटाबेस चूज़ करना चाहिए। एंड अभी जब मैं डेटाबेस की बात करूँगा सो आई अगेन रेफर बैक टू कैप थ्योरम। ठीक है, अब देखना कैसे कि कैप थ्योरम की बात फिर से आएगी, फिर से कैसे हम इवेंचुअली कंसिस्टेंट जो एक वर्ड है उसको यूज़ कर रहे हैं, स्ट्रांगली और स्ट्रिक्टली कंसिस्टेंट उसको एक वर्ड को यूज़ कर रहे हैं। तो कैप थ्योरम इतनी ज़्यादा फंडामेंटली रिक्वायर्ड होती है, लेकिन हम बस ध्यान नहीं देते हैं। दैट्स द रीज़न कि मैंने कैप थ्योरम पे इतना टाइम लेके इसको एक्सप्लेन किया है। सो स्टे ट्यून, नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट चूजिंग द राइट डीबी। थैंक यू।